के लिए समर्पित UPBulletinLive.com पत्रिका चैनल, आपकी आवाज आपको रखे सबसे आगे। यूपी बुलेटिन लाइव सहारनपुर से प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से प्रकाशित नामदेव जगत पत्रिका के सौजन्य से समाज की योजनाओं पर विचार विषय पर नामदेव समाज की एक बैठक सहारनपुर स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के कई जिलों से आए पत्रिका से जुड़े समाज बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि SDM दीपक वर्मा सहित सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। संचालन पत्रिका संपादक श्यामलाल गिरधरवाल ने किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में SDM दीपक वर्मा ने कहा कि समाज के विकास के लिए बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य है, शिक्षा ही समाज का विकास करने में सक्षम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने समाज के विकास विषय पर अपने अपने विचार प्रकट करते हुए शिक्षा और संस्कार देने पर विशेष बल दिया। पत्रिका संपादक श्यामलाल गिरधरवाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज का विकास करने के लिए कोष बनाने की आवश्यकता है, जिसमें समाज के उद्यमी और उद्योगपतियों, समाज के संपन्न व्यक्तियों द्वारा सहयोग कर कम से कम 1 करोड़ रुपए का अनुदान कर पत्रिका कोष को मजबूत बनाया जाए। अभी तक जमा कोष के माध्यम से समाज के मेधावी छात्र छात्राओं, गरीब बेटियों और बीमार लोगों की मदद की गई है। मंचासीन अतिथियों में ननौता के व्यवसायी कुलदीप कुमार, पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य VK राघव, नामदेव इंटर कॉलेज डायरेक्टर पंकज कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य शिव कुमार रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से विनोद नामदेव, प्रवक्ता शिव शंकर नामदेव, अध्यापक अरुण कुमार, राकेश आर्य, उद्यमी वेद प्रकाश वर्मा, विशाल कुमार आदि। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास 1 हफ्ते के अंदर 5,000 रुपये पहुँच जाएंगे। तो उस कार्यक्रम के होने का मुझे ताकत मिल गई थी। और ये थे, मैं आपको बता दूँ कौन थे वो, हमारे क्षेत्र के पेट्रोल पंप के मालिक जो है श्री हरिकृष्ण जी, जो उन्होंने 8 दिन के अंदर 5,000 रुपये हमारे पास उस समय भिजवा थे। ये बात इतनी बड़ी इसलिए बताई कि वो तो आज यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी आ गई, विश्राम करते हैं घर पे ही, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं, पुत्र हैं उनके श्री कुलदीप कुमार जी, ताली से स्वागत करें। मैं कहता हूँ कि उठाएं और मंच पे श्री कुलदीप कुमार। यहाँ नामदेव जगत पत्रिका जो उसका कार्यक्रम है, उसमें यहाँ पर मंचासीन श्री कुलदीप कुमार जी जो हमारे व्यवसायी हैं, यहाँ पर गेस्ट ऑफ ये, और सामने बैठे हुए सभी हमारे समाज के मेरे कुछ मेरे बुजुर्ग और कुछ हमारे जो है साथ के उम्र के हैं, सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर श्री श्यामलाल गिरधरवाल जी ने आमंत्रित किया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग ये बात सही है कि कपूरगढ़ के एक मेले से, जबकि मैं नायब तहसीलदार था, मैं इस सेवा में नायब तहसीलदार के रूप में भर्ती हुआ था और 17 साल मैंने नायब तहसीलदारी किया। उसके बाद तहसीलदार में प्रमोशन हुआ है और उसके बाद मैं SDM हूँ। यहाँ एक हमारे कमलेश जी बैठे हुए हैं, इनसे मेरी मुलाकात लखनऊ में हुई थी। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उपस्थित हमारे सभी आदरणीय समाज बंधुओं, इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के अंदर एक नई गति और एक नई चेतना लाने का कार्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके लिए मैं नामदेव जगत पत्रिका के संपादक श्री SL गिरधरवाल जी और सहारनपुर की टीम जो हमारे समाज की है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग किया है, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। रिसेप्शन ऑफ माइंड जो है उसकी भी एक सीमा है और वो सीमा बहुत ज्यादा हो चुकी है। 3-4 घंटे मेरे ख्याल में हो गए। अब मैं बोलूंगा भी तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। पर्चा मेरी जेब में है, लेकिन आदरणीय VK राघव जी का जो जोश है,
इस मौके पर जैसा कि बताया बेटे के बारे में या लव के बारे में, बेटे ने पहले थोड़ा सा बता दिया। MBSc किया, CBSc किया, MBSc किया। मैंने उनसे कहा था तो कि भाई तुम सिविल सर्विसेज के लिए जाओ, क्योंकि मेरा एक सोच रही है शुरू से कि पहले बच्चा जो है वो अपने लायक बन जाए, इस लायक हो जाए कि हाँ वो सर्विस में या किसी अपने उसमें कार्य उसमें हो, उसके बाद फिर वो आगे छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाए, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसमें कॉन्फिडेंस आए और देन इशू। पैर में जूता नहीं, सिर पे छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, संसार में किसी से नाता नहीं, वो है संत बोले नामदेव जी महाराज की, है ना? आप देख रहे हैं चित्र में भी। तो मैं नमन करता हूं और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि नामदेव समाज में मुझे भगवान ने जन्म दिया। ये समाज बहुत ऊंचा समाज है। बड़े बड़े हमारे परिवार से ही बहुत निकले। हमारा पोता IIT करके पेट्रोलियम में नंबर आया, उसका अमेठी पढ़ रहा है। तो पढ़ने की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी हमारी सोच की जरूरत है। जैसे जिसके भाव होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूर्ति तैसी। जी सुरेश जी बार बार चक्कर लगाते हैं, चल रही खराब कर रहे हैं। और लेकिन काफी दिन से मुलाकात होनी थी कहीं। हाँ, ज्वालापुर में ही मुलाकात। हाँ, तो मैंने कभी कुछ जो भी सहयोग भाई कार्य कर रहे हैं समाज के, तो समाज के लिए हमारा भी हर व्यक्ति का दायित्व बन जाता है, कुछ भी हर तरह से सहयोग करने का। कुछ समाज के लिए जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके साथ खड़ा होने का, धन का जो भी जिससे बनता है प्रयास किया जाए, अधिक से अधिक उसको सहयोग करने का। तो छोटा सा सहयोग था, कहते हुए अच्छा लगा और आगे भी हमेशा बना रहेगा। और भी जो भी जिस तरह से, क्योंकि मैं भी समाज से 20 लगभग 25 साल से कार्य कर रहा हूँ, देहरादून महासचिव हूँ अपनी समाज का। तो 2004 में प्रयास किया था अपने संत शिरोमणि नामदेव जी की मूर्ति की स्थापना सावर्जिक मंदिर में देहरादून में सहयोगियों द्वारा सभी समाज के व्यक्तियों ने की थी और तब से प्रयासरत हैं। चीफ ऑफ गेस्ट हमारे आदरणीय SDM महोदय श्री दीपक वर्मा जी और विशिष्ट अतिथि श्री पंकज कुमार जी, दूर दराज क्षेत्रों से आए मेरे शहजादे बंधुओं, प्रयागराज से शिव शंकर जी, संदीप जी, अन्य स्थानों से आए मेरे साथी बंधुओं भाइयों, आज का ये कार्यक्रम जो हुआ है उसके मूल रूप से सूत्रधार, मुख्य संयोजक, नामदेव पत्रिका के मुख्य संपादक, जन जन के हृदय सम्राट श्याम लाल जी गिरधरवार का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। सभी का उन्होंने स्वागत किया है, सम्मान किया है। इस अवसर पर 2 मालाओं के साथ उनका मैं सम्मान कर रहा हूं। सम्मान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबको सम्मान देने वाले स्वयं सम्मानित न हो, ये हमारे लिए अनुचित नहीं। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है, जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म पनपता है, तो कोई ना कोई शक्ति अवतरित हो जाती है। गिरधरवाल जी
मेरे विचार से साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही हमारे बीच में हो, गीता में यह भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते कामाः फलेषु कदाचन, कर्म का फल अवश्य मिलता है, जन्म जन्मांतर मिलता है। इसमें कर्मों का फल ये हमारे सामने है। हेलो, इनके साथ मिलकर मैंने और सुरेश जी ने कुंभों की भी जनगणना की। ऐसा आपका सहयोग मिला वहाँ से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी। ऐसा हमारे क्या है, तो इससे हमारा संख्या बल तो पता ही लगता है कहाँ कितने आदमी हैं, आपस में परिचय आता है। इसके अतिरिक्त इससे शादियाँ बहुत होती हैं जनगणनाओं से। जिस परिवार में कोई बच्चा 25 साल का, 23 साल का, 27 साल का विवरण आता है या लड़की का विवरण आता है, तो उसकी शादियाँ पत्रिका से हमको तो पता नहीं लगता, तो इस समाज में भी बताते हैं इस बात के लिए। बहुत शादियाँ हो रही हैं, तो ये इसका प्रतिफल जा रहा है पत्रिका का जनगणना। मेरे जो है बहनों लगते हैं, सगे बहनों ही हैं, जो बताते नहीं है किसी को। रिश्तेदारी तो सीधी है ही है, लेकिन जो है रिश्तेदारी से ज़्यादा जो है इनका हमारा जुड़ाव जो पत्रिका से बहुत ज़्यादा है। बीच बीच में ये बोलते रहते हैं। मैंने ही सही कहा कि पत्रिका कभी पैसे की वजह से बंद न हो, इसकी जिम्मेदारी मैं किसी भी तरह से हो जाएगी। बीच में उन्होंने एक प्रोग्राम और रखा था बच्चों के लिए कि हम एक वो चाहते हैं कि जिसमें हाई एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ें। मैंने इनसे कहा था कि जितना पैसा चाहिए उतना इंतजाम हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों फेल हुए, पता नहीं, समझ में नहीं आया। या हमारे साथीगण नहीं मिले, हमारे समाज बंधु नहीं मिले। बहुत मोटी रकम नहीं थी, 5-7 लाख रुपए का इंतजाम ये कोर्स हो जाता तो कम से कम 2-4 बच्चे IAS निकल जाते। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं और इतने मेहनती हैं और इतने ईमानदार हैं कि इतने ईमानदार किसी से मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, में गांव में शहर में भगत जी कैसे मिलेंगे? निश्चित रूप से वो जो मनोबल जिसकी कमी हम लोग महसूस करते हैं कि बाकी समाज के बीच में बैठ कर के हम कहीं ना कहीं अपने आप को हट मनोबल महसूस करते हैं, एक कम घटे हुए मनोबल जैसा महसूस करते हैं। वो शक्ति हम लोग महसूस करेंगे अगर हम लोग इकट्ठा बैठना शुरू करें। जैसा आयोजन आज ये हुआ है, ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहे, स्थान स्थान पर होते रहे और एक अच्छा प्रयास अपना रहे। अपने समाज में जिस प्रकार से कुछ हो सकता है, कुछ अभावग्रस्त लोग भी होंगे, साधनों की कमी वाले लोग भी होंगे, कुछ बालक आगे बढ़ना चाहते होंगे, ऐसे बालकों का हम लोगों को पता लगे, उनकी जानकारी आए और ये जानकारी पत्रिकाओं के माध्यम से, इस प्रकार की पत्रिका जो आदरणीय गिरधरवाल साहब निकाल रहे हैं, इन पत्रिकाओं के द्वारा उस प्रकार की जानकारी हमें मिल सकती है। और ऐसे अपने अभावग्रस्त बालक जिनको आवश्यकता है परंतु बौद्धिक रूप से और अपने